Assalamu alaikum, welcome back to yet another exciting episode of Seekle. In today's episode, we are going to drive a relation between electric potential and electric intensity. देखें, अगर मैं आपको प्रीवियस वाले टॉपिक के बारे में बात करूं और इस टॉपिक के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो ये एक छोटा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने डेरिवेशन जो है वो बनानी है और देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और जब ये मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक के बाद वाला जो टॉपिक है, जो कि एक्चुअली में बड़ा लेंथी टॉपिक है और उसकी भी एक स्टोरी है कि वो इतनी आसान सी चीज़ नहीं है जो कि इजीली बच्चों को समझ में आ जाए। हम टीचर्स का हमेशा से एक ये वाली लाइन तो बड़ी होती है कि ये टॉपिक बहुत आसान है और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट की जो है वो ज़रूरत होती है। एंड इफ़ देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस बेसिक नॉलेज तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। आज वाला टॉपिक मैंने सोचा था कि इसको मैं स्किप कर दूं, और स्किप करने की वजह यही है कि एक शॉर्ट टॉपिक है और फिर हम आगे जो है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है वो नेक्स्ट में यूज़ होना है। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट वाले टॉपिक को कंपाइल करने की जो है वो कोशिश की तो वो इस टॉपिक के बताए बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई दिस लेक्चर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। आज हम लोगों ने एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना है, एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में देखा था, एंड आज उसके साथ हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ना है। तो आइए चल के देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। जब भी आप ये वाला टॉपिक इन विच वी आर गोइंग टू ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप अपनी बुक से देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक वर्डिंग यूज़ होती है दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम इस रिलेशन को लेकर चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या है। सबसे पहले प्लीज़ आप ये नोट डाउन कीजिएगा कि आपके पास फ़िगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल जिस तरह से या हमने प्रीवियस लेक्चर में जिस तरीके से फ़िगर जो है वो देखी थी वो आप देखें कि आपके पास क्या थी कि यू हैव अ पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में आपके पास एक टेस्ट चार्ज जो है वो रखा जाता है। क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव एंड। तो जब आप टेस्ट चार्ज इसके बीच में रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज की नॉर्मल जो मोशन है वो टूवर्ड्स नेगेटिव एंड होता है, लेकिन आप इसके ऊपर वर्क अप्लाई करना चाह रहे हैं। दैट वर्क इज़ ऑल्सो नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास आ रही है, जो आप एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये इसका वेक्टर ऊपर की तरफ जो है वो शो किया गया है। तो एक फोर्स ऊपर की तरफ है जो कि आप लगा रहे हैं, और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है नीचे की तरफ है जो कि चार्ज जो है खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, बिकॉज वो एक पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट हैव टू मूव टुवर्ड द नेगेटिव एंड ऑफ द प्लेट। यहाँ पर अगर हम लोग एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहें जो कि प्रीवियस वीडियो का लास्ट रिलेशन था, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय द चार्ज। यानी कि ये वो वर्क डन था जो एक यूनिट चार्ज के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। डेल्टा वी को अगर हम मज़ीद जो है वो एलेबरेट करना चाहें और उसको मज़ीद जो एक्सप्लेन करना चाहें तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ द डिफरेंस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ पर आपके पास वर्क नज़र आ रहा है, क्यों ना हम वर्क को इसकी डेफिनेशन के थ्रू जो है वो हम इसको एक्सप्लेन कर लें। तो आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो वर्क डन की जो है वो एक्सप्लेनेशन देखी है, वर्क डन का फॉर्मूला देखा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन व्हेन फोर्स मल्टीप्लाई विद द डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास जो रिजल्टिंग चीज़ होती है दैट विल बी वर्क। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास वर्क के फॉर्मूले के अंदर एफ डॉट डी आ रहा है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो आपके पास जो है क्वांटिटी बनेगी एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो आप देखिए आपकी फोर्स जो है चार्ज के ऊपर वो ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन उसकी जनरल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कहाँ पे था, नीचे की तरफ था। अगर फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है और जनरल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर नीचे की तरफ है तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप यहाँ पर 180 डिग्री पुट करेंगे एंड कैलकुलेटर से आप कॉज की वैल्यू 180 के ऊपर फाइंड करेंगे तो यू गेट एन आंसर ऑफ -1। ये -1 आपके इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड आपके पास जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वर्क की दैट विल इक्वल टू -FD।
यहाँ पर आप F की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं विच इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपके पास जो हमने सेकेंड टॉपिक में इसी चैप्टर के पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट चार्ज, तो यहाँ पर इसी फोर्स को अगर हम इस रिलेशन से निकालना चाहें तो ये हमारे पास EQ0 के बराबर हो जाएगा, और चूँकि माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सो दैट विल बी इक्वल टू -EQ0. So now the proper relation of our potential is equal to delta V is equal to minus EQ0. यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर अलग कर लें तो वो आपके पास हो जाएगा E is equal to माइनस डेल्टा V ओवर D। क्योंकि जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसके साथ आप माइनस साइन नहीं रखते, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अगर आपके पास माइनस ED आ रहा था तो आपने माइनस साइन को उसके साथ हटा के दूसरी साइड पे ले जाना है जो कि राइट साइड के ऊपर चला जाएगा, एंड आपके पास जो रिलेशन बचेगा दैट विल बी इक्वल टू E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। यहाँ पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ चूँकि हम लोग जो फिगर्स में देख रहे हैं ये पोजीशन वेक्टर के साथ डील होती है, सो इट्स बेटर कि आप इस वाली जगह पर जो नोटेशन यूज़ करें वो D की जगह डेल्टा R जो है वो यूज़ करें, बिकॉज डेल्टा R इज़ द चेंज इन डिस्टेंस, इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो इसको आप डेल्टा R के साथ डोनेट करते हैं। सो नाउ द टोटल रिलेशन, द नेट रिलेशन जो अब आपके पास बचा है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस delta V over delta R, where delta R is the small distance between the plates. So हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा कब हो सकती है, जब हमारे पास प्लेट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस वो हमेशा स्मॉल होगा। और यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो ट्रेवल करेंगी, और पॉजिटिव एंड का पोटेंशियल हायर होता है और नेगेटिव एंड का पोटेंशियल जो है वो लोअर होता है। इसीलिए ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये आपके पास डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिवाइड या रेशो फॉर्म हमें जो रिलेशन दिया हुआ है ये डिस्क्राइब कर रही है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ बेसिकली डेल्टा V ओवर डेल्टा R with the negative sign also, that will represent the value of E towards the decreasing potential। तो इस तमाम चीज़ को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है और उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, सो उस चीज़ को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आगे जाके बहुत सारी जगहों पर यूज़ होना है, बल्कि इससे नेक्स्ट टॉपिक में ही आपने इसको यूज़ करना है जहाँ पे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो कि नेगेटिव के साथ है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फ्रॉम दिस रिलेशन जो कि आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन डेवलप किया है विद द पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू आपके पास आई है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अगर आपने यूनिट्स फाइंड करने हैं तो यू हैव टू इग्नोर दिस माइनस साइन। नाउ आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि आपने अपनी बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो वैल्यू या दो इक्वेशंस जो हैं वो पढ़ ली हैं। स्टार्टिंग में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट चार्ज, जिसके यूनिट थे आपके पास न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम या न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहाँ पर भी आपने एक न्यू रिलेशन पढ़ लिया है, और इस रिलेशन के यूनिट्स अगर आप करना चाहें तो इसमें आपके पास डेल्टा V ओवर डेल्टा R आ रहा है। डेल्टा V के यूनिट्स आपके पास वोल्टेज के हैं और R जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप यूनिट्स पढ़ते हैं कि ये है वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर या वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर आप जाके थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि हमने पीछे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ी है और यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, तो कौन से यूनिट्स जो हैं वो सही हैं। द आंसर इज़ बोथ द यूनिट्स आर करेक्ट, दोनों यूनिट्स बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये दोनों ठीक हैं और इनकी डायमेंशंस जो हैं वो एक जैसी हैं तो हम इन दोनों को जो है वो बराबर करने की कोशिश करते हैं। एंड माय नेक्स्ट स्टेप इज़ कि किस तरीके से इन यूनिट्स को जो है वो बराबर किया जाए। तो आइए चल के देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो बराबर कैसे हो जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट निकाले हैं दैट विल बी इक्वल टू वोल्ट ओवर मीटर, लेकिन जो पीछे आपने जो प्रीवियस सेक्शंस में या प्रीवियस वीडियो में या इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो आपने यूनिट्स पढ़े थे दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन ओवर कूलम। तो क्या ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे के बराबर हैं? इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है 2 नंबर का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज में वो डिस्कस भी हुआ है, लेकिन हम इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए कि हमारे पास वोल्ट ओवर मीटर जो है क्या वो न्यूटन ओवर कूलम के इक्वल होता है या नहीं होता। सो आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, और जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे ले रहा हूँ तो आपके पास जो है ऊपर वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज जो है वो हमारे पास पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में हमें पता है कि वोल्टेज किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो वोल्टेज के जो यूनिट होंगे दैट विल बी इक्वल टू जाउल ओवर कूलम, एंड ओवरऑल दैट विल बी डिवाइडेड बाय मीटर। सो ऊपर वाली न्यूमरेटर टर्म में जाउल ओवर कूलम आ रहा है, तो कूलम जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड द इक्वेशन इज़ नाउ जाउल ओवर कूलम इनटू मीटर। अगेन हम यहाँ पर जाउल को जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। जाउल इज़ द वर्क डन एंड वर्क इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो आप एफ़ और डी के जो है वो यहाँ पे यूनिट्स जो है निकाल लें। एफ़ इज़ न्यूटन एंड d is the distance which is equal to meter. So the numerator side is equal to Newton meter divided by जो आपके पास ऊपर से आपके पास टर्म आई थी that will equal to कूलम इनटू मीटर। यहाँ मीटर से कैंसिल हो जाएगा, and what we got न्यूटन ओवर कूलम। दैट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, एंड दैट विल बी इक्वल टू द यूनिट्स जो कि आपने प्रीवियसली जो है जो डिस्कस किए हुए हैं, या वो प्रीवियसली आप इस सेक्शन में जो है वो पढ़ कर आ चुके हो। सो दीज आर द यूनिट्स। आई होप कि आपको यूनिट्स भी जो है वो समझ आ गए होंगे, और ये छोटी सी डेरिवेशन जो आज आपने यहाँ पे की है इसका भी आपको जो है वो पता लग गया होगा। इस डेरिवेशन को इतना छोटा और आसान नहीं लीजिए, क्योंकि अगर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, अगर आपने इस नेगेटिव साइन को अच्छे तरीके से नहीं देखा, या अगर आपने इन दोनों यूनिट्स को इक्वल नहीं किए, तो आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। आप इसी तरीके से बने रहिए। मेरे लेक्चर को और मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो हम इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे पहले 2-3 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के सामने जो है वो मैं बनाता जा रहा हूँ, और दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को जो है वो मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हम लोगों को लेने चाहिए, जो कि हमें आम रूटीन में सिर्फ पढ़ाई होती है, लेकिन अगर इसके साथ हम कुछ इंगेज कर लें अपने आप को दूसरी चीज़ों में, तो हमारा दिमाग जो है वो उससे फ्रेश भी हो जाता है, और हम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेके चल सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।